Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today it's going to be the 5th part of the chapter. And till now we have completed 4 parts, and I hope all these parts are completely clear to all of you. In last class we have discussed basically the situation of our country in 1967 elections. We have understood that Congress party was not able to secure majority in 7 states, but 2 states were also there where because of the defection Congress was not able to get Congress was not able to get power, right? So all these things we have discussed in last class, and I hope all the things are completely clear to all of you. Today we are going to discuss coalition. अभी तक आप लोगों ने ये स्टडी कर लिया व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, है ना. बट नाउ अदर पार्टीज व्हाट दे वर डूइंग. नॉन कांग्रेसिज्म का कंसेप्ट हम लोगों ने समझा था, राइट. सो अब देखो फिर क्या है. अब हम रीड करेंगे कोलिशन. कोलिशन आपको आई थिंक क्लियर है, राइट. कोलिशन का मतलब क्या होता है? कोलिशन का मतलब होता है जब एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन करने में सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को फ्रेम करने के लिए. लेकिन जब एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन करने में सक्सेसफुल नहीं होती, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन 2 और मोर पार्टी दे कैन ज्वाइन ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, राइट. अब देखो फिर क्या है. द इलेक्शंस, और ये जो इलेक्शंस हुए, 4th इलेक्शंस हुए हमारी कंट्री के, कहीं ना कहीं यहां से ही हमारी कंट्री में फिनोमिना शुरू होता है कोलिशन का. ओके अब इस देखो ये आपको स्टार्टिंग में गिवन है. व्हाट्स सो अनयूजुअल इन हंग असेंबलीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट? वी सी देम ऑल द टाइम. मतलब ये अब आप समझ जाओगे कि कब से लेके आज तक, हालांकि 2014 के बाद स्टेबल गवर्नमेंट हो गई है, मतलब एक सिंगल पार्टी एबल है मेजोरिटी गेन करने में. लेकिन 1967 से लेके और बेसिकली 1989 तक का तो टाइम पीरियड ऐसा था कि उस टाइम पे और 1989 में जाके भी सेंटर पे भी गवर्नमेंट कई बार कोलैप्स होगी. तो ऐसा सिस्टम कि जब ऐसी हंग असेंबलीज बन रही थी, राइट. तो ये आज का टाइम पीरियड नहीं है कि इस टाइम पे एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पा रही, बल्कि आपको बताया गया कि ये तो हमारी चीज हमारी कंट्री में पहले से ही होती आ रही है. ओके सो नाउ व्हाट इज द कोलिशन दैट वी विल डिस्कस नाउ. अब देखो कोलिशन क्या था. इन 1967 द इलेक्शंस ऑफ 1967 ब्रॉट into picture the phenomena of coalition. ये वो टाइम पीरियड था जब हमारी कंट्री में क्या शुरू हो गया. हमारी कंट्री में शुरू हो गया एक टाइप से एक ऐसा सिस्टम जहां से कोलिशन की स्टार्टिंग होती है. एक नई पिक्चर शुरू हुई. कौन सी पिक्चर? कोलिशन की पिक्चर. इसका मतलब सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजोरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल इन हिंदी. अब देखो संयुक्त का मतलब कंबाइन, है ना. मतलब क्या था कि कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती थी, और जो मेजोरिटी गेन नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और मोर पार्टी दे विल कम टुगेदर ना, कई सारी पार्टी मिल जाएंगी, और उसी को क्या बोला गया, संयुक्त विधायक दल. संयुक्त मतलब होता है कंबाइन, ठीक है. उसको क्या बोला गया, ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, राइट. उसके बाद दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स. और क्यों? क्योंकि वो सारे किसको फेवर कर रहे थे, दे वर फेवरिंग नॉन कांग्रेसिज्म, राइट. इसलिए वो सारे कंबाइन हो गए. क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में आपको कंबाइन होने के लिए क्या जरूरी है, एक तो सबसे जो बेसिक आइडिया होता है वो होता है कि आपके आइडियाज मैच करने चाहिए जिसके साथ आप कंबाइन होना चाहते हो, जिसके साथ खुद को आप ज्वाइन करना चाहते हो. बट यहाँ पे पोजीशन ये नहीं थी कि आप ये देख रहे हो कि मेरे इंटरेस्ट किसके साथ मैच हो रहे हैं, बट यहाँ पे पोजीशन ये थी कि हमें कांग्रेस को कैसे बाहर निकालना. दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. इसीलिए क्या हो रहा था, बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने बना लिया जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, राइट. और दैट्स व्हाई दीज गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज SVD. अब SVD क्या, जो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, संयुक्त विधायक दल. ऐसी गवर्नमेंट इन लोगों को बोला गया. संयुक्त विधायक दल के नाम से इनको क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया. इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस द कोलिशन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट. अब देखो क्या था, बहुत सारी प्लेसेस पे क्या हो रहा था, ये लोग क्यों आए थे. अभी अभी आप लोगों ने इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा, नॉन कांग्रेसिज्म का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था. तो इसलिए नहीं आए थे कि इनको गवर्नमेंट बनानी है ना. क्यों? बल्कि इसलिए आए थे क्योंकि इनको कांग्रेस से बाहर निकालना है, राइट. ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस कर ली.
तो अब देखो क्या था, जो बहुत सारे आइडियाज थे, अगर देखो अलग ऐसा भी नहीं था कि ये सारे के सारे इनके आइडियाज मैच हो रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि जब आप पॉलिटिक्स में किसी को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि मेरी आइडियोलॉजी किसके साथ मैच हो रही है। आप फ्रेंड भी बनाते हो स्कूल में, है ना, तो आप फ्रेंड भी ऐसे ऐसे बच्चों को बनाना पसंद करते हो ना जिसके आपके साथ आइडियाज मैच हो रहे हैं। जो आपके बिहेवियर के कंप्लीटली ऑपोजिट पर्सन होंगे वो आपके फ्रेंड नहीं बनते बेसिकली, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके साथ इजीली आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, दोज हु आर हैविंग सिमिलर आइडियाज देन यू, है ना। तो अब यहां पर भी वही हो रहा है कि पार्टीज, आप तभी तो किसी पार्टी को ज्वाइन करोगे ना जब आपके आइडियाज उसके साथ मैच हो रहे हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन उल्टी है। क्यों उल्टी है? क्योंकि कांग्रेस को बाहर निकालना है कंट्री से, इसीलिए चाहे वो पॉलिटिकली उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, बट इवन देन उन्होंने क्या कर लिया, कोalition बना लिया, राइट। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब देखो द एसवीटी गवर्नमेंट इन बिहार फॉर इंस्टेंस इंक्लूडिंग द टू सोशलिस्ट पार्टी, अब देखो एसएसपी मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एंड पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब इन्होंने क्या किया, अलोंग विद सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट, मतलब देखो सारे के सारे, ये वो होता है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वही वाली सिचुएशन है। मतलब ये नहीं पता किसके आइडियाज कहां जाएंगे, बट एक उस टाइम पे, उस कंटेम्परेरी टाइम पे उनको दिख रहा है एक सबसे बड़ी सिचुएशन कि कांग्रेस को बाहर निकालना है। उसके लिए चाहे भले उनके खुद के आइडियाज कितने ही डिफरेंट है एक दूसरे से, दे विल नॉट माइंड इट। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस को बाहर करना है। इसलिए देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको जो बिहार का इंस्टेंस गिवन है, अब यहां पे क्या था, यहां पे कौन कौन सी पार्टी इंक्लूड होगी, जो सारी अपोजिशन वाली थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा, हालांकि ये तो देखो कहीं ना कहीं फिर भी सोशलिस्ट पार्टी के पार्ट है, लेकिन फिर भी क्यों अलग है, क्योंकि इनके आइडियाज अलग अलग हैं, राइट। अदरवाइज ये सोशलिस्ट पार्टी रहती, स्प्लिट होता ही नहीं। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जनसंघ, ये सारे के सारे, एक देखो एक लेफ्ट वाली है एक राइट वाली है ना। लेफ्ट राइट हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, है ना। तो अब देखो क्या कि इन सब ने क्या कर लिया, इन सब ने मिलकर गवर्नमेंट फ्रेम कर ली। अब देखो इसके बाद इन पंजाब इट वाज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पंजाब में भी ऐसी सिचुएशन थी और पंजाब में उसको क्या बोल दिया गया, पावरफुल यूनाइटेड फ्रंट, मतलब बहुत पावरफुल है, सॉरी पावरफुली पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ऐसा नेम कहां पर दे दिया गया, पंजाब में दे दिया गया। एंड कंप्राइज द टू राइवल अकाली पार्टीज एट द टाइम, कौन कौन से, संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप, मतलब वहां पर भी जो अकाली पार्टी थी ना, उसके दो राइवल, दो ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटी हैं, वो दोनों कंबाइन हो गए विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टी, द सीपीआई एंड सीपीआई-एम। अब देखो सीपीआई और सीपीआई-एम भी क्यों स्प्लिट हुई थी, मतलब सीपीआई-एम क्यों बनी थी, हम लोगों ने जो कंटेक्स्ट स्टडी किया था कि कुछ लोग थे जो चाइना के साथ सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो थे वो यूएसएसआर के साथ सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो उसके बिहाफ पे क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्प्लिट हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में, है ना। उसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी एंड भारतीय जनसंघ, मतलब इतनी पार्टीज मिल रही हैं भाई एक साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए, और इसलिए इसको देखो क्या नाम दे दिया गया, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज मिल गई ना, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, राइट। मतलब ऐसे ऐसे कोalition बनने शुरू हुए कि जिनकी आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि ये भी गवर्नमेंट चला सकते हैं। बट इवन देन देखो क्या हो रहा था, बट इवन देन उनको उस टाइम का जो सबसे बड़ा संकट लग रहा था वो कांग्रेस लग रही थी, और उसको कंट्री से मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी करो चाहे बाहर निकालना, दैट वाज देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा 2019 के इलेक्शन में, है ना, बहुत सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ हुई थी कई सारे स्टेट्स में। अगर आप लोगों ने 2019 के इलेक्शन में, हालांकि यू वर स्मॉल एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बट इवन देन अगर आप लोगों ने पेरेंट्स के साथ अगर आप डिस्कस करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी पार्टीज कंबाइन हुई। क्यों कंबाइन हुई? क्योंकि उस टाइम पे उनको लग रहा है कि उनके जो डिफरेंसेस है ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उससे बड़ा कन्फ्लिक्ट, उससे बड़ा संकट क्या है उनके सामने, डेंजर क्या है, दैट इज बीजेपी। अपने कन्फ्लिक्ट्स को तो बाद में रिजोल्व कर लेंगे, बट पहले बीजेपी को तो पावर से हटाओ। एंड द सेम सिचुएशन वाज हियर आल्सो कि पहले कांग्रेस को तो पार्टी से हटाओ, पावर से हटाओ। इसीलिए जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, वो लोग भी एक टाइप से कोalition में इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। सो अब देखो उसके बाद फिर क्या हुआ। अब ये था आपका कौन सा सिचुएशन, कोalition। आई होप अगर आपसे कोalition पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जाता है और आपको उसका नेचर भी पूछा जाता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट एज वेल।
मतलब आप बता सकते हो कि क्या सिचुएशन थी, किस किस टाइप से कोलिशन फॉर्म हो रहे थे हमारी कंट्री में. यू आर एबल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, राइट. अब उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आ जाता है डिफेक्शन. डिफेक्शन क्या है? डिफेक्शन का मतलब ये है, डिफेक्शन का मतलब जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से कोई एक पर्सन किसी एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और उस टिकट से वो इलेक्शन जीत भी जाता है, बट आफ्टर द विनिंग ऑफ इलेक्शन ही सेज दैट आई एम नॉट लिविंग इन द पार्टी और ही और शी जॉइन एनी अदर पार्टी. उसको कंसीडर करते हैं डिफेक्शन. अब ये भी हमारी कंट्री में 1967 के टाइम पे एक नया फिनोमिना उभर के सामने आता है और वो क्या था? डिफेक्शन. अब ये था क्या, क्या स्टोरी इसके पीछे थी? लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल. ओके, सो डिफेक्शन क्या था? Another important feature of the politics after the 1967 elections was the role played by defection in the making and unmaking of government in the states. अब देखो ये वो पर्टिकुलर फिनोमिना है, ये वो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं एक पॉलिटिक्स में सबसे खराब चीज है उस टाइम की, जिसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, जिसने हमारी कंट्री में कई बार तो गवर्नमेंट को बना दिया और कई बार गवर्नमेंट को बनाते बनाते गिरा दिया. ये वो फीचर थी हमारी कंट्री की. इसको आप बैड ही कंसीडर करोगे, नेगेटिव ही कंसीडर करोगे एक टाइप से, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट कोलैप्स हो रही, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री ना. अब देखो, और ये भी उसी टाइम पे हमारी कंट्री में अमर्ज हुई जब हमारी कंट्री में कांग्रेस का डोमिनेंस कहीं ना कहीं डिक्रीज होना शुरू हुआ, जब पार्टीज ने अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया, तो अब जिसको जहां बेनिफिट दिख रहा है वो वहीं भाग रहा है. ऐसी सिचुएशन, मतलब अब कहीं ना कहीं जो हम लोग ऐसे पहले हमारे जो लीडर्स थे ना कि जो कंट्री के लिए पूरे डेडिकेटेड होकर वर्क कर रहे थे, दैट वाज मिसिंग समथिंग हियर. क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर लग रहा है ना, यहाँ पर कंट्री का संकट बड़ा नहीं है, कंट्री की प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, बल्कि ये दिख रहा है कि कंट्री की जो सीट पर बैठा दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस, और उससे हमें डील करना है. ये सिचुएशन है यहाँ इस टाइम पे हमारी कंट्री की. और इसीलिए क्या हो रहा है, उसी के लिए डिफेक्शन हो रहा है कि जिसको जिस पार्टी के साथ अपना इंटरेस्ट कनेक्ट होता दिख रहा है, जहां से अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे होते दिख रहे हैं, वो उसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट. दिस इज डिफेक्शन. अब देखो क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनी भी और गिर भी गई. दैट ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट, राइट, इन द मैप पार्ट, इन द लास्ट वीडियो जब हमने पढ़ा था कि 7 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई ही नहीं और 2 में डिफेक्शन की वजह से बना नहीं पाए. राजस्थान वाज द एग्जांपल, है ना. अब देखो फिर, सॉरी, राजस्थान में तो गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन 2 स्टेट्स में जब उनकी गवर्नमेंट बनते बनते क्या हो गई थी, गिर गई थी बिकॉज ऑफ द डिफेक्शन. अब फिर क्या हुआ, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही शी वाज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी. अब डिफेक्शन की डेफिनेशन है, ये आपको बड़े अच्छे से समझ लेना. डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन मीन्स होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और वो उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके सिंबल की वजह से वो इलेक्टेड है और वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उसको बोला जाता है डिफेक्शन. अब क्या हुआ, आफ्टर द 1967 इलेक्शंस द ब्रेक अवे कांग्रेस legislatures played an important role in installing non-Congress government in 3 states, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश. अब देखो क्या हुआ, जैसे ही 1967 के इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पार्टी का ब्रेक अवे हो गया, है ना. मतलब जो ब्रेक अवे हुआ, मतलब क्योंकि कांग्रेस वाज नॉट एबल टू फ्रेम गवर्नमेंट, है ना. अब क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई ही नहीं. ओके, तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 3 स्टेट्स. कौन कौन सी? हरियाणा स्टेट, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. The constant realignments and shifting political loyalties in this period gave rise to the expression आया राम गया राम. अब देखो क्या था कि जब कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रही थी लॉयल्टी की, कि आज आपको अगर कांग्रेस पार्टी दिख रही है ना कि आपको बेनिफिट दे सकती है, देन यू विल ज्वाइन कांग्रेस. कल को आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, कांग्रेस में मेरे ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे नहीं हो रहे, कांग्रेस वालों ने मेरे को मिनिस्टर तो बनाया ही नहीं, उन्होंने मेरे को ना एमपी की सीट तो दे दी एंड आई एम द एमपी ऑल्सो, बट कैबिनेट में तो क्या होगा, कुछ लिमिटेड मेंबर्स ही मिनिस्टर्स बनेंगे ना, राइट. तो क्या होगा कि उन्होंने आपको मिनिस्टर्स नहीं बनाया, फिर दूसरी पार्टी आपको बोलती है कि छोड़ो कांग्रेस को, हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर बनाएंगे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, लॉयल्टी चेंज होती जा रही थी, मतलब वफादारी चेंज होती जा रही थी, राइट.
और इसकी वजह से क्या हुआ, इस पीरियड में एक एक्सप्रेशन आई, कौन सी, आया राम गया राम। अब देखो स्टोरी क्या है, आया राम गया राम, यहाँ पे देखो फोटो गिवन है आपको, आया राम गया राम, दिस एक्सप्रेशन आया राम गया राम became popular in the political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor crossing by legislators। मतलब कि लेजिस्लेटर जो क्रॉस करके जा रहे हैं ना, फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, फिर दोबारा से उसी पार्टी में भी आ जाते हैं जिस पार्टी को छोड़ के गए हैं। ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब जहां लग रहा है कि कोई, आपको ऐसा लग रहा है कि जहां आपके इंटरेस्ट मान लिया रात में भी पूरे हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप रात को भी उस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हो, ऐसा सिस्टम है। और ऐसा हुआ भी है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर 3 टाइम्स भी एक पर्सन ने पार्टी छोड़ी है, मतलब दूसरी पार्टीज चेंज की, फिर दोबारा पार्टी चेंज की, फिर दोबारा पार्टी चेंज की। अब क्या हुआ, लिटरली ट्रांसलेटेड दैट टर्म्स मींट राम केम एंड राम वेंट, मतलब राम गया और आया, ये। अब देखो, द expression originated in the amazing feat of floor crossing achieved by गयालाल। अब देखो, आया राम गया राम, अब ये गया राम, ये क्या है, गयालाल एक पर्सन थे, वो क्या थे, एन एमएलए इन हरियाणा। और वो, ये देखो स्टोरी आई कहां से, लाइन, ही वॉज अ एमएलए, एन एमएलए इन हरियाणा इन 1967। अब क्या हुआ, ही चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस अ फॉरनाइट, 24 आवर्स के अंदर अंदर 3 बार पार्टी चेंज हो गई, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस, एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन। मतलब देखो क्या, मतलब आप सोच सकते हो कि इस टाइम पे पॉलिटिक्स क्या बन गई थी। इस टाइम पे पॉलिटिक्स एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। एक वो टाइम पीरियड था जब आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी का टाइम पीरियड पढ़ा कि अगर उनके टाइम पीरियड में रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली और रिजाइन कर दिया अपनी अथॉरिटी से। और एक आज का टाइम पीरियड आ गया 1967 का, कि जहां पर एक पर्सन को लग रहा है कि कांग्रेस मेरे आइडियाज फुलफिल नहीं करेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी एक्सपिरेशन को फुलफिल नहीं करेगी, तो क्या किया, कांग्रेस छोड़ी और कहा यूनाइटेड फ्रंट में ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर यूनाइटेड फ्रंट के साथ प्रॉब्लम हुई तो फिर दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। फिर विद इन 9 आवर्स क्या किया, कांग्रेस को फिर छोड़ा और फिर से यूनाइटेड फ्रंट में ज्वाइन कर लिया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था भाई, क्यों हो रहा था, क्योंकि उस टाइम तक कोई फाउंडेशन ही नहीं थी ना। अब देखो, किसी सिचुएशन पर लोग कब बनते हैं, किसी सिचुएशन पर लोग तब तो बनेंगे ना जब वो चीजें हैपन हो रही है सोसाइटी में, राइट। सपोज हमारी कंट्री में आज साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो साइबर लॉ इसीलिए तो बन रहे हैं ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब साइबर क्राइम्स इतने थे ही नहीं, तो हमें साइबर लॉज की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, मतलब जो लॉ, जिस चीज की जब रिक्वायरमेंट होगी उसकी ग्रोथ तभी तो उतनी ज्यादा होगी ना। इसीलिए अब क्या होगा, अब सिचुएशन ऐसी है कि पीपल दे आर चेंजिंग द पार्टी जस्ट फॉर देयर पर्सनल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओनली। ओके, अब देखो फिर क्या हुआ, द कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह ब्रॉट हिम टू चंडीगढ़ प्रेस एंड डिक्लेयर्ड गया राम वॉज नाउ आया राम। अब देखो यहां से वो आया राम गया राम ना, तो अब देखो जब उन्होंने दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट को, अब देखो क्या किया, अब फाइनली 9 और 2 दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में ज्वाइन किया। इट इज सेड दैट व्हेन गयालाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड ज्वाइन द कांग्रेस। अब जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने बोला था कि वो क्या करेंगे, यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ देंगे और कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, तो कांग्रेस लीडर ने क्या बोला, कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह, उन्होंने क्या बोला, ब्रॉट हिम टू चंडीगढ़ प्रेस में लेके आए और डिक्लेयर क्या कर दिया, गया राम वॉज नाउ आया राम, मतलब जो राम गया था ना वो वापिस आ गया, है ना। अब देखो, गयालाल्स फिट वॉज इमॉर्टलाइज्ड इन द फ्रेज आया राम गया राम, विच बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस जोक्स एंड कार्टून्स। और ये क्या बन गया, कार्टून्स बन गया एक टाइप से। लेकिन देखो, एक कार्टून एज वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, ये कार्टून्स दे आर नॉट जस्ट फॉर द जोक्स, दे आर नॉट जस्ट टू मेक अस लाफ, they are telling us the reality of the society and specifically in the regarding of the politics, in the context of the politics. They are presenting the real and actual picture of the politics of our country. Later the constitution was amended to prevent defection. इसीलिए अब देखो क्या होगा, इसीलिए जब ये सिचुएशन बार बार होंगी ना, कोई आपको, आपका इंटरेस्ट जहां लगे आप उस पार्टी को, जिस आप प्रेजेंट पार्टी को छोड़ो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि लो तो है ही नहीं, है ना। अगर लो नहीं है तो जो जिसको बेटर लगेगा वो उसी पार्टी को ज्वाइन करेगा। इसीलिए अब जब ऐसी सिचुएशन थी तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में फिर लो बनाने रिक्वायर्ड थे। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए अब हमारे लेजिस्लेचर का ध्यान, हमारी पार्लियामेंट का ध्यान उस पॉइंट पे जाएगा कि नहीं,
अब इन चीजों को रोकने की जरूरत है। और फाइनली क्या होगा, 1985 में जाके हम लेके आएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ इन आवर कंट्री। वो जो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, है ना, कि हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी चल रही थी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेकिन अब उसका वो सिनेरियो कैसा था वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। फाइन। सो आयाराम गयाराम, स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम, स्टोरी ऑफ कोएलिशन, दैट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट स्प्लिट इन द कांग्रेस, कि कांग्रेस में स्प्लिट कैसे होगा, कौन कौन से लीडर्स होंगे जो इंपॉर्टेंस गेन करने की कोशिश करेंगे, okay, and how the position of the Congress will be changing, that we will discuss in next video. I hope till here everything is completely clear to you related defection and related to the coalition. But if you are having any kind of doubt in question, you can ask your doubts in comment section. Next part we will start from next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.